A very warm welcome all of you dear students for lecture number 5 of oscillations। और आज हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो सिंपल पेंडुलम हम सब जानते हैं कि कुछ ऐसा दिखता है। सिंपल पेंडुलम में बॉटम में एक मास होता है विच इज़ ऑसिलेटिंग एंड सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग इज़ इनएक्सटेंसिबल, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ नहीं सकता और मास एक पॉइंट मास की तरह होना चाहिए। दैट मीन्स स्पेरिकल होता है तो क्या होता है कि हम मान सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर है, राइट। तो सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको सिंपल पेंडुलम की लेंथ के बारे में बता देता हूँ। व्हाट विल बी टेकन एज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। समझो ये जो बॉब है, इस बॉब की रेडियस आर है, स्मॉल आर है, राइट, और स्ट्रिंग की लेंथ एल है। तो देखो आपको इफ़ेक्टिव लेंथ कितना लेना है। आपको इफ़ेक्टिव लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है। दैट इज़ अगर ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, समझो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है एल, ठीक है। और अगर ये रेडियस ऑफ द बॉब है, जिसको मैं लिख लेता हूँ छोटा आर, तो आपके लिए लेंथ ऑफ द पेंडुलम विल बी इक्वल टू एल प्लस आर। That means length of the string plus radius of the bob will be effective length of the simple pendulum। तो ये उसका लेंथ माना जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, दैट इज़ द इफेक्टिव लेंथ। इन अदर वर्ड्स आप ऐसा बोल सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट, कैन बी कंसिडर्ड एज अ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो ये हम जानते हैं सिंपल पेंडुलम के लेंथ के बारे में। अब थोड़ा डिफाइन भी कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम को। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन कुछ ऐसी है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। मतलब ये जो स्ट्रिंग है उसके मास को हम नेग्लेक्ट करेंगे और ये जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ बढ़ नहीं सकता है, राइट। तो ये सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन है, आइडियल सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन है। अगर एग्जाम में पूछा तो आप लिख देना ये डेफिनेशन, राइट। और आगे बढ़ते हैं, सी। और ये जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब अगर हम पेंडुलम को पुश ना करें तो पेंडुलम इस पोजीशन में रेस्ट में रहेगा। तो मैं इसको x इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ और ये उसके एक्सट्रीम पोजीशन है, x इक्वल टू प्लस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, राइट। देखो अभी फ़िलहाल जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम का मतलब क्या होता है? मोशन अलोंग अ लाइन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर एसएचएम? मोशन अलोंग अ लाइन। अगर आपको ये देखो, एक्चुअली अगर पेंडुलम समझो 40 डिग्रीज एंगल 50 डिग्रीज एंगल तक ऑसिलेट हुआ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एंगल अगर बहुत ज़्यादा है 40 डिग्री 50 डिग्री, तो ये जो पाथ है ये होगा कर्व, ये पाथ कर्व होगा, राइट। और अगर हमको लीनियर एसएचएम के बारे में पढ़ना है तो ये पाथ होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। इसलिए आपको एंगल जो है वो बहुत कम लेना पड़ेगा। एंगल थीटा शुड बी लेस देन 10 डिग्रीज। तो आप याद रखना, हम लोग ये अजम्पशन पे आगे बढ़ेंगे कि द एंगुलर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एंगल विच द पार्टिकल विल स्वे, विच द बॉब विल स्वे वुड बी लेस देन 10 डिग्रीज। तो ही उसके पाथ को हम लीनियर एसएचएम बोल सकते हैं, अदरवाइज वो तो कर्व जैसा हो जाएगा, राइट। तो हम लीनियर एसएचएम मान के चलेंगे सिंपल पेंडुलम को। तो स्टार्ट करते हैं। उसके टाइम पीरियड के लिए हम डेरिवेशन करेंगे। लेट अस फाइंड आउट द टाइम पीरियड। सो एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब ये पेंडुलम का कोई भी एक पोजीशन ले लेते हैं। लेट अस से ये जो पोजीशन है पेंडुलम का और बॉब इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ x। बॉब यहाँ से डिस्टेंस x पे है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज़ x। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एंगल बहुत छोटा है, तो आप इसको कर्व मान लो या लाइन मान लो, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, राइट। ठीक है। इन दिस पोजीशन व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पेंडुलम? द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पेंडुलम आर ओनली टू फोर्सेस। एक तो उसका वेट mg होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट होगा, mg, और एक मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। लेट अस से जब एंगल थीटा है तो ये किसी भी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे जब डिस्प्लेसमेंट x है तो ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये भी एंगल थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अब मैं क्या करूँगा कि ये जो अपना mg है इसको हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेते हैं या ब्रेक कर लेते हैं। तो एक कंपोनेंट mg का ऐसे आएगा कुछ, और ये होगा mg cos थीटा, ये एडजेसेंट वाला कंपोनेंट है mg cos थीटा। और एक कंपोनेंट होगा जो ऐसा होगा, राइट, और ये होगा mg sin थीटा।
mg sin theta. So mg can be resolved into two components, one is mg sin theta, another one is mg cos theta. तो आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि द कंपोनेंट विच इज ट्राइंग टू ब्रिंग द पेंडुलम बैक टू द मेन पोजीशन इज mg sin थीटा. और मैं बोल सकता हूँ कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो पेंडुलम को वापस अपने जगह पे ले आना चाहता है, वो है माइनस mg sin थीटा. मैंने माइनस इसलिए लिखा क्योंकि थीटा राइट की तरफ है तो रीस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ है. तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ एफ आर इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू थीटा. अब सब बच्चों को पता होना चाहिए कि इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल मतलब लेस देन 10 डिग्रीज. इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो मैं लिख सकता हूँ कि sin theta will be approximately equal to theta, where theta is measured in radians, right? Sin theta is approximately equal to theta. तो रीस्टोरिंग फोर्स मुझे मिल गया. अब रीस्टोरिंग फोर्स मुझे मिल गया तो मैं लिख सकता हूँ रीस्टोरिंग फोर्स को m इंटू रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू थीटा. तो मेरे ख्याल से m और m कैंसिल हो जाएंगे, पहले तो m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे आंसर आएगा रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस g इंटू थीटा, माइनस जी इंटू थीटा. तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट? रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज माइनस जी इंटू थीटा. अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं. देखो मैंने बोला आपको इसको आप कर्व मान लो, ये x को आप एक कर्व मान लो या एक लाइन मान लो, डजेंट मैटर एट ऑल. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज एंगल थीटा बहुत स्मॉल है. तो अगर मैं समझो इसको एक थोड़ी देर के लिए कर्व मान लूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ द आर्क, दैट इज़ लेंथ ऑफ द आर्क मतलब x इज इक्वल टू रेडियस मतलब ये डिस्टेंस होगा रेडियस l, आपका इफेक्टिव लेंथ l इंटू थीटा, लेंथ ऑफ द l इंटू थीटा. तो थीटा आएगा s इज इक्वल टू आर थीटा, जैसे सर्कल के लिए आर्क के लिए हम लोग पढ़ते थे. अब देखो इसको आर्क मान लो या स्ट्रेट लाइन मान लो, इट डजेंट मैटर एट ऑल बिकॉज थीटा बहुत छोटा है, और थीटा बहुत छोटा है तो हम आर्क को लाइन माने या आर्क माने, इट डजेंट मैटर. तो x इज इक्वल टू एल थीटा, और मैं थीटा के जगह पे लिख सकता हूँ x अपॉन एल, थीटा के जगह पे लिख सकता हूँ x अपॉन एल. और अगर मैंने थीटा के जगह पे x अपॉन एल लिखा तो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन का आंसर आएगा रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एक्स बाई एल. और इसको मैं बुला लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1. और हम SHM लीनियर SHM के लिए ऑलरेडी जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट? बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर SHM we already know that restoring acceleration is equal to minus omega square x, करेक्ट? अब मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूँ. अगर दोनों को इक्वेट करूँगा तो मुझे आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल, या ओमेगा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ जी बाय एल, करेक्ट? ओमेगा आ गया. अब टाइम पीरियड तो हम सब जानते हैं कि टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 बाय ओमेगा, और ओमेगा मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ. तो अगर मैंने ओमेगा का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लिया, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ जी बाय एल. तो रूट ऑफ जी बाय एल ऊपर जाके हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी. तो ये हमारा फाइनल आंसर है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी. और इसी फॉर्मूला को बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो आप चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ चुके थे 11th स्टैंडर्ड में मेजरमेंट्स में. आपने इस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक की होगी बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लेकिन आज हमने उसको डिराइव कर लिया. सो द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय द फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. और एक बात देख लेते हैं, सी अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एट अ गिवन प्लेस. गिवन प्लेस मतलब अगर g कांस्टेंट है तो फॉर अ गिवन लेंथ आई कैन राइट t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ g. मैं ये भी देख सकता हूँ फॉर्मूला में से कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब, और मैं ये भी देख सकता हूँ फॉर्मूला में कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड. और ये चारों स्टेटमेंट को बोलते हैं लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ. इस फॉर्मूला में, टाइम पीरियड के फॉर्मूला में ना तो एम्पलीट्यूड आया ना तो मास ऑफ बॉब आया, राइट? तो हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ एट अ गिवन प्लेस, एंड टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी फॉर अ गिवन लेंथ.
और इन सारे स्टेटमेंट्स को बोलते हैं लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आपको ये भी याद रखना है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। अब हम लोग एक स्पेशल टाइप के सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज़ द सेकेंड्स पेंडुलम। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है आपको। सेकेंड्स पेंडुलम बहुत सिंपल है। देखो, सेकेंड्स पेंडुलम, अ सेकेंड्स पेंडुलम इज़ अ पेंडुलम whose time period is a pendulum whose time period is 2 seconds. टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स, राइट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम, आपको बस यही आंसर लिखना है, अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड इज कॉल्ड एज अ सेकेंड्स पेंडुलम। अब हम सब टाइम पीरियड की फॉर्मूला तो पहले से ही जानते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड? टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। और अब हम टाइम पीरियड जानते हैं, सेकेंड्स पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स। तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और अगर आप इसको स्क्वायर कर लो तो आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एल बाई जी, या L विल बी इक्वल टू जी बाई पाई स्क्वायर, L विल बी इक्वल टू जी बाई पाई स्क्वायर। और ये कैलकुलेशन अगर आप करो तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 1 मीटर के आसपास आंसर आता है। तो आप बोल सकते हो कि सेकेंड्स पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है और उसका लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1 आता है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, एक्चुअली 0.9998 ऐसे कुछ आएगा आंसर, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर। तो काफ़ी लंबा पेंडुलम है, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ पेंडुलम, सो यू शुड नो द टाइम पीरियड। देखो, आपको पेंडुलम में क्या क्या पढ़ के जाना है। पहले तो आपको पढ़ना है डेफिनेशन, दूसरा आपको टाइम पीरियड की डेरिवेशन प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा आपको सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है ये जानना चाहिए। सो आई थिंक अगर आप ये 3 चीज़ जानते हो तो आप कोई भी सम हैंडल कर सकते हो सेकेंड्स पेंडुलम का।